दोस्तों, विश्वास से बड़ी पूंजी इस धरती पर कुछ भी नहीं है। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो मानो उसी में ही आपको पूरी दुनिया नजर आने लगती है, उससे बढ़कर आपको कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जब आपका विश्वास टूटता है तो मानो उसके खिलाफ आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक ऐसी ही घटना है, दो प्रेमी रहते हैं, वो उससे प्रेम करते रहते हैं, प्रेम बढ़ता है, प्रेम करने के बाद दोनों भाग कर घर परिवार से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके दोनों साथ रहने लगते हैं। लेकिन उसका अंजाम, उसका अंत इतना बुरा होगा कि मौत पर ही समाप्त होगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना में। यह खास एपिसोड दोस्तों आपके लिए लेकर आता हूं। काफी सोर्सेज जुटाने पड़ते हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित आपको कहानियां सुनाता हूं। एक ऐसी ही घटना घटित होती है दिनांक 1 मई 2023 को मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के तहसील बेगमगंज इलाके में। सुबह का वक्त रहता है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए, टहलने के लिए या किसी भी कार्य से अपने खेतों में अपने कार्य के लिए लोग जाते हैं। तभी एक खेत में एक नर कंकाल दिखता है जो पूरी तरीके से जल गया था, सिर्फ और सिर्फ उसमें हड्डियां थी। इसको देखकर ग्रामवासी पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि आखिर अचानक यह गांव में क्या दिख गया। तभी हड़बड़ाते हुए किसी ने स्थानीय थाने बेगमगंज थाना में सूचना दिया तो थाना प्रभारी बिना देर किए हुए राजपाल सिंह जादौन पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और छानबीन करते हैं, पूरा जांच करते हैं। फॉरेस्टिक टीमें भी आती हैं, जो भी सरकारी मशीनरी होती है सब आती हैं, सारे एंगल से पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ भी सुराग और सबूत पता नहीं चल रहा था कि आखिर यह नर कंकाल है किसका, कौन जला करके यहाँ पर गया है। तभी वहां पर एक छोटा सा क्लू मिल जाता है, एक मोबाइल नरकंकाल में जली हुई मिली होती है। उससे वह लोग ट्रेस करते हैं तो मोबाइल तो पूरी तरीके से जल गया था, लेकिन उसमें सिम बचा हुआ था। उस सिम के सारे जो भी सर्विलांस की टीमें होते हैं उसको दिया जाता है। उसके बाद जब ट्रेस किया जाता है तो आरोपी तक पुलिस पहुंच जाती है। जो आरोपी रहता है पुष्पेंद्र दागी, वह जिले का हिस्ट्री सीटर रहता है। उस जिले का बेगमगंज जो इलाका होता है वहाँ का हिस्ट्री सीटर रहता है। उसके खिलाफ कई धाराएं, कई मुकदमे दर्ज होते हैं। जब पुलिस उस तक पहुँचती है, उससे पूछताछ करती है तो वह कहता है हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो पुलिस ने कड़ाई से जब उससे पूछताछ किया तो वह सब तोते की तरह उगलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह घटना जानने के लिए कैसे, कहाँ से होती है, आपको 1 साल और पीछे जाना होगा। 1 साल पहले की बात है जब पुष्पेंद्र दागी का उसी के क्षेत्र में रहने वाली काजुल से प्यार हो जाता है। काजुल की उम्र 22 वर्ष होती है। दोनों भाग काजुल के घर वाले थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब पुलिस इन दोनों को खोजबीन करती है, पुलिस इन दोनों को उस समय भी खोज निकालती है, लेकिन काजुल थाने में आती है और थाने में आने के बाद कहती है कि हम बालिग हैं, हमारी उम्र 18 साल के ऊपर है, हम अपना वर चुनने के अधिकारी हैं, इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। हम अपने स्वेच्छा के साथ, हम अपनी इच्छा के साथ इसके साथ रहेंगे, पुष्पेंद्र के साथ रहेंगे। अपने इसके माता पिता बहुत समझाते हैं कि बेटी तुम्हारी अच्छी शादी कर देंगे, यह दागी प्रवृत्ति का है, इसके साथ तुम नहीं रह पाओगी, यह तुमको परेशान करेगा। लेकिन काजुल कुछ भी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद उसी पर समझौता हो जाता है। उसके माता पिता काजुल के उसके घर चले जाते हैं और काजुल पुष्पेंद्र के साथ उसके घर, अगर जिले में ही बंडा में उसका घर था, उसके साथ काजुल रहने लगती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति का पुष्पेंद्र था। अक्सर इसी मामलों में वह जेल जाया करता था। जेल में काफ़ी समय वह अंदर रहा करता था। लेकिन एक बार वह जेल जाता है, जेल से छूट के बाहर जब आता है तब उसको अपने पत्नी काजुल, जो मतलब शादी तो किया नहीं था, उसको भाग कर ही साथ में रहते थे, लेकिन एक पत्नी का दर्जा उसको दिया था, मतलब दोनों लोग साथ में रहते थे। उसको उसके ऊपर शक होता है। काजुल से कहता है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। इसी बात को लेकर दोनों में मारपीट हो जाती है, काफ़ी कहासुनी हो जाती है। तब काजुल कहती है कि आप के साथ मैं पिछले 1 साल से हूँ, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आपसे मैं शादी करूँगा। तब पुष्पेंद्र दागी कहता है कि मैं बड़ी जात का हूं और तुम दूसरे जात की हो, मैं तुमको सामाजिक तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता हूं, हाँ आपको साथ में रख सकता हूं। लेकिन काजुल शादी की जिद पर ही अड़ी रहती है।
इससे यह पुष्पेंद्र जब उससे परेशान हो जाता है, उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, तब वह अपने मामा यानी नरेंद्र दागी और अपने चचेरे भाई रंजीत दागी के साथ मिलकर के एक साजिश रचता है। साजिश के तहत काजुल से कहता है कि आओ चलो आज तुमको ले चलते हैं, कहीं घुमाते हैं। कार से उसके मामा, उसका चचेरा भाई, काजुल और पुष्पेंद्र दागी चारों लोग कार से घूमने के लिए जाते हैं। और 1 मई 2023 को करहौला गांव के पास एक मोतीराम जो किसान हुआ करते हैं, वहां उनके खेत के पास जब पहुंचते हैं तब पुष्पेंद्र उसी गाड़ी में एक रस्सी रखे रहता है, उससे काजुल का गला कसने लगता है। काजुल कहती है आप यह क्या कर रहे हैं हमारे साथ? तो वह कहता है कि अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम इस दुनिया से जाने वाली हो। और चिल्लाती है, इतने में और तेज रस्सी को पुष्पेंद्र खींच देता है, एक चीख निकलती है काजुल की, उसके बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद पुष्पेंद्र दागी काजुल को नीचे गाड़ी से नीचे उतारता है, घसीटते हुए खेत तक ले जाता है। उसके बाद उसके मामा और उसके चचेरा भाई उसमें सहयोग करते हैं। वो लोग पेट्रोल निकालते हैं और काजुल के शरीर पर डाल देते हैं, उसके बाद आग लगा देते हैं और तब तक वहीं खड़ा रहता है पुष्पेंद्र दागी जब तक वह शरीर पूरी तरीके से कंकाल नहीं हो जाता है। तभी वहाँ कुछ पराली रहती है, गाँव में अक्सर कुछ चीज़ें रहती हैं जिससे आग थोड़ा दूर फैलने लगती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद फिर से पुष्पेंद्र और उसके मामा, उसका चचेरे भाई मौके पर देखने जाते हैं कहीं कुछ सुराग, कुछ सबूत बचा तो नहीं है। इसी हड़बड़ी में पुष्पेंद्र का मोबाइल उस कंकाल में गिर जाता है और वह जल जाता है। उसके बाद वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों वही जो मोबाइल गिरता है वही इस घटनाक्रम का खुलासा करता है, इस घटनाक्रम का क्लू मिलता है। तो दोस्तों किसी से वह प्यार किया और प्यार का अंत इतना बुरा हुआ, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों उसके बाद पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस करना नहीं, बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। काश काजोल अपने माता पिता की बात मान ली होती तो शायद यह दिन उसको न देखना होता। कष्ट तो उस माँ बाप को भी होगा जिसकी बेटी को उस अपराधी ने जिंदा जला दिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, सच्ची घटना कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अंत में बस यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े। इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद।